देख रहे हैं खबर झारखंड और सबसे पहले शुरुआत करते हैं झारखंड की सियासत से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने रांची से पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को प्रत्याशी बनाया है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गोड्डा से उम्मीदवार भी बदल दिए हैं। कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर प्रदीप यादव को टिकट दे दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ बदलाव यहां पर किया गया है? धीरज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी। क्या कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में रांची में यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय के बेटी है, उनको दिया गया था। हालांकि ये बातें चर्चा में आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा थी यहाँ के झारखंड के रांची के राजनीतिक हलकों में। तो ये कहा जा सकता है कि इस बात की चर्चा थी, क्योंकि अब सुबोध कांत सहाय को जब ये लग रहा था कि किसी हो सकता है कि इनको ना मिले, तो फिर उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया और पार्टी ने सब कुछ देख के इनको उनकी बेटी को टिकट दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है गोड्डा को लेकर के। अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते ही इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, दीपिका पांडे का नाम अनाउंसमेंट थी। दीपिका पांडे घूमना शुरू कर दी थी, प्रचार प्रसार शुरू कर दी थी और साथ में पूजा पाठ, जो देवघर उस जगह में आता है, बाबा बैद्यनाथ का पवित्र धरती है, तो उस जगह पर उन्होंने पूजा पाठ किया था। और सबसे बड़ी बात, कल जब राहुल गांधी भागलपुर गए थे, जब रैली थी, और तब देवघर के एयरपोर्ट पर दीपिका पांडे की भी मुलाकात उनसे हुई थी और फोटो भी लिया गया था। तो अब इस बीच में क्या हुआ, क्या लगा कि पार्टी को कि क्या प्रदीप यादव को नहीं देने से वहां पर विरोध हो सकता है या कमजोर पड़ सकती है दीपिका पांडे, इसीलिए हालांकि कुछ विरोध की खबरें भी वहां से आई थी, लेकिन ये सब देखते हुए एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। बिल्कुल धीरज, और देखिए दीपिका पांडे को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं ये कहें कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा दीपिका पांडे ठीक तरीके से नहीं बन पाती अगर दीपिका पांडे को ही मैदान में उतारा जाता, क्योंकि विवादों का वो सामना कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है, यही वजह है कि अपने उम्मीदवार को बदल दिया। देखिए, इसमें दोनों की नाम की चर्चा पहले ही से थी, प्रदीप यादव या दीपिका पांडे, इन दोनों की नाम की चर्चा थी। लेकिन जब टिकट दीपिका पांडे को मिल गया, तब ये लगा कि दीपिका पांडे को पर पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन ये टिकट बदलना, अगर आपको बदलना ही था, अगर टिकट प्रदीप यादव को देना ही था, तो 2 दिन पहले जो अनाउंसमेंट हुआ है उसी में अगर देने में कोई बुराई नहीं थी। अगर छोटे मोटे विरोध से पार्टी इतना पीछे हट जाती है, तो फिर अब किसी कांग्रेस का विधायक है वहां से, उनका भी टिकट कटाया, तो स्वाभाविक है वो बहुत तो खुश नहीं होंगे, उनके भी कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी पार्टी को इस तरह से टिकट को बदलना, मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा। यानी कि जिस तरीके से रैंडम चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर बदलाव किया गया है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अब पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, अगर प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिलने से वहां के लोकसभा सीट पर विरोध थे, तो ये पार्टी को पहले ही असेसमेंट करना चाहिए कि मुझे इन्हीं पर भरोसा जताना चाहिए। लेकिन आपने दीपिका पांडे को टिकट दे करके उन पर भरोसा जताया और फिर उनका टिकट काट के प्रदीप यादव को आप क्यों दिया गया, दबाव में दिया गया या क्यों दिया गया, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन उनका टिकट काट करके अगर फिर से प्रदीप पांडे को दिया गया है, तो स्वाभाविक है कोई भी सोच सकता है कि नाराजगी तो होगी। और जिस तरह से पार्टी के लिए वो काम करती थी, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से फिर वो कुछ आगे
उनके कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी होगी। बिल्कुल, दाव उल्टा भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उल गुलाल